नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, क्या लोकतंत्र में पद की गरिमा और जुबान की मर्यादा का कोई मोल रह गया है? क्या कोई मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए किसी को नरक भेजने की धमकी दे सकता है क्योंकि उसने राजनीतिक सवाल पूछे? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जिसने सत्ता के गलियारों में बैठे उन लोगों को आईना दिखाया है जो खुद को कानून से ऊपर समझने लगे थे। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे कि कैसे अदालत ने असंसदीय भाषा और असंवैधानिक दबंगई पर कड़ा प्रहार किया है। बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि आपकी और हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी का है। दोस्तों, हाल ही में एक राजनीतिक मामले में जमानत देते समय देश की सर्वोच्च अदालत ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जो ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज हो गई। मामला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ जहां सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता की पत्नी पर कुछ आरोप लगाए गए। इसके जवाब में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। आमतौर पर राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन यहां राज्य की पूरी मशीनरी को एक व्यक्ति के पीछे लगा दिया गया। जिस भाषा का इस्तेमाल एक मुख्यमंत्री द्वारा किया गया उसे अदालत ने भी अपनी फाइलों में असंसदीय करार दिया। सोचिए, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर सार्वजनिक मंच से कहे कि वह किसी को नर्क से भी घसीट लाएगा, तो क्या हम एक सभ्य लोकतंत्र में रह रहे हैं? अदालत ने साफ कहा कि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि राज्य के मुखिया ने प्रेस में कैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। क्या मीडिया ने उस वक्त सवाल किया? क्या जांच की निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है जब खुद सूबे का मालिक ही धमकी दे रहा हो? अदालत की कार्यवाही के दौरान दो बड़े दिलचस्प शब्दों का इस्तेमाल हुआ, संवैधानिक काउबॉय और संवैधानिक रैम्बो। ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किए गए जो अपनी मर्जी को ही जंगल का कानून मानते हैं और संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रख देते हैं। यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या किसी की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए होनी चाहिए ताकि उसे नीचा दिखाया जा सके? कानून का एक मूल सिद्धांत है ट्रिपल टेस्ट, यानी अगर कोई व्यक्ति भगोड़ा नहीं है, जांच में सहयोग कर रहा है और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो उसे गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ तो आलम यह था कि एक साधारण राजनीतिक बयान के लिए पुलिस ऐसे भेजी गई जैसे किसी खूंखार आतंकवादी की तलाश हो रही हो। हाई कोर्ट के कुछ फैसलों को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता आर्टिकल 21 को राजनीति की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। अदालत ने यह भी नोट किया कि चुनाव के समय आचार संहिता लागू होने के बावजूद ऐसी भाषा बोली गई जिस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था। अदालत ने याद दिलाया कि कानून कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, वह आपसे ऊपर ही रहेगा। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन जो संस्थाएं और मर्यादाएं हम आज तोड़ रहे हैं उनका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। क्या ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल निजी रंजिश निकालने के लिए करे? तो दोस्तों, ये फैसला हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र में कोई भी अजय नहीं है। संविधान ही सर्वोच्च है और जब जब सत्ता अपनी सीमाएं लांघेंगी, न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही होगा। लेकिन असली सवाल आपसे है, क्या आप ऐसे नेताओं को चुनना जारी रखेंगे जो भाषा की मर्यादा भूल चुके हो?
या फिर हम एक ऐसे भारत की कल्पना करेंगे जहां संवाद में शालीनता और कानून में समानता हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक सच की आवाज़ पहुंचाते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।